पाप वाला रजिस्टर पूरा बड़ा बड़ा है, पुण्य वाला कुछ भी नहीं है। अचानक से चित्रगुप्त ने देखा, नहीं नहीं महाराज, एक बार एक संत के कहने से इसने राम शब्द कहा है, राम नाम कहा है। बस एक ही अच्छा काम किया इसने अपने जीवन में, और वो है राम कहा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतने पाप किए हैं कि तुम्हें भुगतते भुगतते न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। अब पुण्य तुम्हारा एक ही है, क्या? राम शब्द। अब एक काम करो, पहले तुम पुण्य भुगत लो, क्योंकि पुण्य कम है, कम समय में पूरा हो जाओगे। पाप बहुत सारे, न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्या क्या बनना पड़ेगा। बोलो तुम्हें इस राम नाम के बदले क्या चाहिए? अब आई उसको संत की बात याद है। संत ने क्या कहा था? हैं? बोलो, क्या बोले थे? राम नाम तो बोली, पर और क्या बोले? हाँ, कहना जो नाम का फल है वो दे दो। इसने वही बात याद की संत की, और यमराज से कहा, महाराज मुझे इस राम नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, पर जो नाम का फल है वो दे दो, बस जो है इसका वही देना। अब विचित्र बात यह है कि राम नाम का फल यमराज के पास नहीं होता। यमराज के पास पापियों के लिए नरक है, और जिन्होंने थोड़ा सदकर्म किए, दान पुण्य किया, उसके लिए स्वर्ग है। पर भगवान का नाम या भगवान की भक्ति जिसने की है ना, वो ये यमराज की पहुंच से बहुत आगे हो जाता है। यमराज का हाथ वहां तक नहीं आ सकता। और मान ली जो तेरी इच्छा, बोले नहीं, जो राम नाम का फल है वही चाहिए। अब यमराज जी के लिए बड़ी दुविधा होगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि न दे। हाँ, वहां तो एक ही छोटे छोटे जो है कर्मों का भी फल मिलता है। आज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए, और ब्रह्मा जी से कहा, बोले बाबा इसने राम नाम कहा है, अब बताओ राम नाम का फल क्या है, इसको देना है। यह नाम तो हमने सुना, पर इसका फल क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। करें? बोले बाबा के पास चलते हैं, शंकर जी के पास चलो, क्योंकि शंकर जी इस नाम की समाधि लगाए रहते हैं। पता है शंकर जी के किस नाम से लगती है समाधि? हाँ, जैसे राम शब्द हुआ, शंकर जी की आंखें बंद और लग गई समाधि। राम नाम बाबा भोले को बड़ा प्रिय है, और इसी राम नाम के प्रभाव से बोले जो है शंकर जी को शंकर पद प्राप्त हुआ है, को बड़ा पद प्राप्त हो गया। अब बाबा से कहा, बाबा आप राम नाम बोलते रहते हो। बाबा तुलसी ने कहा है मानस में, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते। राम कहते हो तो जब आप राम राम कहते हो तो आपको राम नाम का फल भी तो पता होगा भैया, तभी तो आप जपते हो जब आपको फल पता हो। लेकिन बाबा ने बड़ी विचित्र बात कह दी, बोले नाम तो हम आज अनादिकाल से जपते हैं, लेकिन इस राम नाम का फल क्या है ये हमें भी पता नहीं है। देखो भक्ति हो तो बाबा शंकर जैसे नाम जपते हैं, पर फल क्या है इसकी परवाह नहीं करते। और हम लोग कितने स्वार्थी। सब ठीक है, पर इसका क्या करें? इसने भी जपा एक बार राम नाम, इसको क्या दें? तो बाबा बोले ये काम करते हैं, उसी के पास चलते हैं जिसका नाम है। अब वो ही बताएंगे। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेके पहुंच गए साकेत धाम, जहां राम जी विराजमान। राम जी ने देखा आज तीनों आए हैं, साथ में किसी जीव को भी लाए। आइए महाराज, कैसे आना हुआ? धर्मराज ने कहा, महाराज बड़ी दुविधा कर दी आपके नाम ने। हाँ, बोले क्या हुआ? अरे बोले आपके नाम का फल क्या है? इस व्यक्ति ने आपका नाम लिया है, राम कहा है, अब क्या है आपके नाम का फल, जरा बताओ तो सही, इसको दे तो हम कुछ।
राम जी बड़े मुस्कुराए महाराज। मानस में लिखा तुलसीदास जी ने, कहूँ कहाई नाम बढ़ाई, अपने नाम की महिमा नहीं कह सके। हाँ, कहूँ कहाई नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी ने कहा भैया नाम तो हमारा है पर इसका फल क्या है ये हमें भी नहीं पता। तो बोले अब क्या करें, इसने नाम जपाया आपका, इसको क्या करें, क्या दें इसको। राम जी ने कहा हमारा नाम जपा है ना। बोले हाँ, तो एक काम करो, तुम लोग जाओ अपने अपने घर को और इसको आज से मेरे पास ही छोड़ दो। और वो व्यक्ति उस दिन से राम जी का ही हो गया। बोले भक्त